Once there lived a greedy man in a small town. He was very rich and loved gold and all things fancy. But he loved his daughter more than anything. One day, he chanced upon a fairy. The fairy's hair was caught in a few tree branches. He helped her out, but as his greediness took over he realized that he had an opportunity to become richer by asking for a wish in return. The fairy granted him a wish. The wish was anything he touches will become or turn cold. कौन सा पेरेंट है जो नहीं चाहता है उसका बच्चा ऐसे पढ़े? लेकिन कई बच्चे हैं जो रीडिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं. उनके टीचर्स, स्कूल, स्पेशल एजुकेटर्स सब बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं पाते. और ये बच्चे हैं डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, जिनको लर्निंग डिसेबल्ड भी कहते हैं. ये दिखने में आपके मेरे जैसे बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन इनकी डिसेबिलिटी छुपी हुई होती है और इसीलिए इसे हिडन डिसेबिलिटी कहते हैं. इनके बहुत सारे तकलीफ हैं पढ़ने के लिए. अल्फ़ाबेट रिकग्निशन, वर्ड रिकग्निशन, उसका मीनिंग नहीं पता होना, या वर्ड को वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, या वो एक वर्ड के जगह में दूसरी वर्ड बोलते हैं. जैसे SAW देखते हैं तो WAS बोलते हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स डिसलेक्सिक बच्चों के हैं. वैसे इनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और आज मैं एक और सॉल्यूशन आपके पास लाई हूँ. हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ पाते. तो अक्सर क्या मैंने देखा है, जब बच्चा ऐसा एक पैसेज या पैराग्राफ पढ़ता है तो वो यहाँ से स्टार्ट तो बड़े जोश से करता है. जैसे वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी. जब वो ग्रीडी पे पहुँचता है तो बिकॉज ये वर्ड नया है या बड़ा है, वो पढ़ नहीं पाता और वहाँ जाके अटक जाता है. और फिर मदर हो, फादर हो या टीचर हो, उसे एक दो बार प्रॉम्प्ट करती है, वो उसे रिपीट करता है और फिर वो आगे निकलता है. फिर कहीं नेक्स्ट वर्ड आता है, फिर अटक जाता है. लेकिन ये वर्ड जहाँ वो अटकता है वहाँ उसको बहुत टाइम लगता है कि वो उस वर्ड को फॉर्मेशन करे, बिकॉज इस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. दैट मीन्स उसके ब्रेन में वायरिंग की इशू है, जिसके कारण वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है. जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल है. जब हम बच्चे को एक पैसेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो उसे जो आता है पढ़ने दीजिए. ये टेक्निक मैंने प्रैक्टिस की है बच्चों के साथ, कि उसे जो आता है पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ने दीजिए. जैसे इसमें टोटल वर्ड्स हैं 80, दैट इज 80. दिस पैसेज हैज़ 80 वर्ड्स. नाउ व्हेन आई अलाउ द चाइल्ड टू रीड द कंप्लीट पैसेज विद एरर्स, माई टेक्निक इज, अगर वो उसे ग्रेडी नहीं पढ़ पाता है तो मैं बोलती कोई बात नहीं, मूव अहेड, मूव अहेड. ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्टार्ट से एंड पे आए. विथ एरर्स इज ओके. लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वो बिना एरर के पढ़ सकता है. ये जो शब्द नहीं पढ़ सकता है उस पर हम इतना ज़्यादा जोर डालते हैं कि जो वो पढ़ सकता है हम उसे ओवरलुक करते हैं. और मेरा हमेशा मानना है कि बच्चे को रीडिंग में सक्सेस चाहिए, और सक्सेस तभी मिलेगा जब हम उसे स्मूथली पढ़ने देंगे. एक बार बच्चे ने ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद एक एक शब्द को अलग लेकर उसकी प्रैक्टिस हम अलग करें. जैसे ग्रीडी है, मैंने अभी क्या किया, जनरली एक 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड या 5th ग्रेड का बच्चा जिसको डिसलेक्सिया है, उसे ये पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी. तो मैंने ये जो नए वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को सिर्फ अंडरलाइन कर दिया कि ये वर्ड्स अगर वो नहीं पढ़ पाता है तो हम उसे बाद में अलग सिर्फ वर्ड्स लेकर उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, या उसको ब्लेंडिंग में सिलेबल के थ्रू या ब्लेंड्स के थ्रू काट कर फिर उसे बना देंगे. तो एक बार ये पूरा पढ़ता है तो आप काउंट करोगे 80 में से कम वो 60 to 65 वर्ड तो पढ़ लेता है. रहा 10 या 15 वर्ड, और ये 10 या 15 वर्ड अगर आप अलग से प्रैक्टिस कराएंगे तो वो आराम से ये पूरा पैसेज पढ़ पाएगा. क्या ये बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ पाएगा? क्या उसे सक्सेस नहीं मिलेगा ये पैसेज पढ़ने के लिए? आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पिछले 15 साल से बच्चों को रीडिंग हेल्प करने के लिए ट्राई किया है और ये बहुत सक्सेसफुल है. आपको अगर इस किस्म के और टेक्निक्स चाहिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं,
आप मेरे वेबसाइट में जाइए, नीचे क्लिक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और आराम से देखिए कि कितनी सारी टेक्निक्स है जिससे हम बच्चों की रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. I know you love these videos. Thank you so much for liking it. And keep watching, keep waiting, keep blessing, and love your dyslexic child. He or she is an amazing brain. Love you all. See you. Bye bye.